हेलो बच्चों, वेलकम टू द टॉपर्स कॉर्नर। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, उसके हम 30 क्वेश्चंस मैं निकाल करके लाया हूं। उन 30 क्वेश्चंस को लगा करके आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उन 30 क्वेश्चंस में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, जो भी जिस कॉन्सेप्ट से आपका सीबीएसई क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, और सारे पैटर्न है उसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें, जैसा कि आपका बोर्ड का पैटर्न है। ठीक है, तो उस बेसिस पर हम उन 30 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, इन 30 क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, एक तरह से देखिए PYQ मैंने उठाया हुआ है, तो PYQ करेंगे हम 30 PYQ। ठीक है, इन 1 क्लास। चलिए बिना ज्यादा इंट्रोडक्शन के, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 8, या फिर हम कह सकते हैं कि टॉपिक है क्या, इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है इसमें। क्लास 10th में इतना ही रहता है, छोटा मोटा। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं उनमें से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं 2019 के। ठीक है, अभी हम सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब 1 मार्क्स वाले कर रहे हैं, जो 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड थीटा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड थीटा इफ गिवन है क्या, cos 10 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू sin 30। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ चीजें मैंने आपको सिखाई थी पहले। ठीक है, कि sin 30 की वैल्यू कैसे आपको याद करना है, वो तो मैंने बताया था, रटना है। बट इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो आप उस ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अपने दिमाग में इसको कर लेना है कि cos 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, आधी, यानी कि हाफ। ठीक है, और यही हाफ वैल्यू किसकी होती है, cos 90 की, यानी cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है हाफ, सॉरी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है हाफ, और वहीं पर ये sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, यानी 1/2। तो यहां पर हम इसको, अब ये MCQ है तो इसके स्टेप पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है लिखने का, बस हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये cos, तो ये 60 बराबर कितना हो गया, इज इक्वल टू 10 प्लस थीटा। तो यहां से थीटा कितना चला आया, 60 माइनस 10 यानी कि 50। ऑप्शन में 50 है, आप 50 को टिक करिए और एक नंबर पाइए। ठीक है भाई, तो इस तरह से इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है इंक्लूडेड हैं, और इसमें आपको वैल्यूज आनी बहुत जरूरी है, स्पेशली जैसे साइन, कॉस, टैन, इन तीनों की वैल्यू मैंने बोला था, आप इन तीनों की वैल्यूज रट लीजिएगा। ठीक है भाई, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, वो भी है 1 मार्क्स वाला। ठीक है, तो हम फटाफट ये सारे क्वेश्चंस निपटाते रहते हैं। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट में कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप फटाफट से क्या करिए, मेरी पिछली वीडियोस को देखिए। ठीक है, 3 पार्ट में हमने खत्म किया है इस चैप्टर को। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, जो कि आया था ईयर 2020। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। इसमें भी है फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है, sin 44 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी किया। cos 30 कितना था भाई, मैंने बताया, सॉरी, cos 30 कितना है, √3/2, और यहां पर ये कितना है 44। ठीक है, और डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो अब ये वाला वैल्यू जो है, देखिए, सॉरी कुछ मिस हो रहा है। हाँ, यहां पर क्या करना है, यहां पर साइन दिया हुआ है, यहां पर कॉस दिया हुआ है। अब आप बताइए कि जो cos 30 है, जैसे देखिए cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, और sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2, और यहीं पर sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2। यानी कि जहां पर cos 30 लिखा हुआ है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, sin 60। बोलिए भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे sin 44 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये cos 30 कितना है √3/2,
और साइन 60 भी कितना होता है, √3/2। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री, और यहां से क्या मिलेगा 44 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 60 माइनस 44। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 डिग्री, जो कि है आंसर अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है 2020 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट हम लगाएंगे, सीरीज को खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि बिना टाइम वेस्ट के आपका हो सके रिवीजन। आते हैं 2018 पे। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि इफ tan a equals to 1 देन फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है भाई, देखिए फाइंड 2 sin a एंड cos a। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला, tan a equals to 1, tan a, मैंने बोला था कि भाई tan 45 की वैल्यू कितना होता है, 1। इसका मतलब अगर tan a equals to 1 है तो a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री, यानी कि 45। तो a की वैल्यू हम यहां पर डाल देंगे 45, तो ये हो जाएगा 2 sin 45 और cos 45। अब आप sin 45 और cos 45 की वैल्यू यहां पर डालेंगे और आंसर फटाक से निकल आएगा। बोलो भाई, इसका आंसर आएगा 1। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो sin 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होगी, सेम, जो कि है 1/√2। बोलो सॉरी, देखिए यहां पर है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/√2 आएगी, बट ये कैसे आएगी, जैसे मैंने बताया था 0 1 2 3 4 आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर था 0, यहां पर था 30। एक सेकंड, कुछ दिक्कत है, कंटिन्यू करते हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, कोई नहीं, हो गया क्लियर। तो sin 45 की वैल्यू मैंने बताया 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी है 1/√2। तो यहां पर हम पुट करेंगे 2 × 1/√2 और × 1/√2, इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू। यहाँ पर √2 हो जाएगा 2 और 2 से हो जाएगा कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 1। टिक करिए, आगे बढ़िए, बस इतना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ ओके, 2017 का क्वेश्चन है। एक मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, आपको याद होगा क्या बताई थी, a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। दो तीन चीजें हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम बताया था, h² = b² + p², ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी, sin² थीटा + cos² थीटा = 1, ये याद होना चाहिए। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, ये बताया था। 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू, क्या बताया था भाई, cosec² थीटा। और उसके बाद में क्या बताया था, tan थीटा = sin/cos, ये याद होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज बताई थी वो तो याद होना ही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें है जो याद होना चाहिए, ठीक है, दिमाग में होना चाहिए हमारे इंपॉर्टेंट चीजें। ये सब कैसे आई हैं, कैसे डिराइव किया है, ये सब प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे समझाया है। अब एक क्वेश्चन आ गया 2017 में, क्या आ गया, इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है भाई, cos² 67 डिग्री माइनस sin² 23 डिग्री। बोलो भाई, ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिख गया, ठीक है, और बीच में माइनस दिख गया, तो हमें क्या दिख गया, a² - b²। ठीक है, जहां पर a क्या है, सिंपल सी बात है, a है cos 67 और b क्या है, b है हमारा sin 23 डिग्री। ओके, तो अब हमें क्या करना है, a + b a - b लगा देना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो यहां पर चलिए लगाते हैं। यहां पर हो जाएगा cos 67, ठीक है, प्लस sin 23, और यहां पर क्या हो जाएगा, cos 67 माइनस sin 23। बोलो भाई, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ही ऐसे होगा, आप देखिए यहां पर क्या है 67 और यहां पर क्या है 23, यहां पर क्या है 67 और यहां पर क्या है 23। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 67 और 23 को, तो क्या हो जाता है, यहां पर हमें क्या मिल जाता है, 90 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 90 मिल जाता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर जैसे ही हम
cos 90 माइनस 23 लिख सकते हैं इसको, प्लस यहां पर sin 23 लिख सकते हैं। बोलो भाई, ठीक है। अभी क्या है, अगर अब 90 माइनस 23 का क्या मतलब हुआ, cos 67 ही तो हुआ, वही तो हमने लिखा। और यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, cos, यहां पर लिख सकते हैं 90 माइनस 23, और यहां लिख देंगे माइनस sin 23। बोलो भाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 23। हाँ ब्रैकेट, अब एक चीज और है, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, cos 90 माइनस थीटा है अगर, तो वो क्या बन जाएगा, sin थीटा। और अगर sin 90 माइनस थीटा है तो वो क्या बन जाएगा आपका, cos थीटा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए जो हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया sin 23 और प्लस ये क्या हो गया, sin 23, ठीक है। और इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बताइए भाई, यहां पर हो जाएगा sin 23 माइनस sin 23। तो आप ये बताइए, अगर मैं लिखूं 1 माइनस 1 बराबर तो कितना आएगा, 0। तो सेम यहां पर देखिए 23 माइनस 23 कितना आ गया, 0। तो ये हो गया sin 23 प्लस sin 23 इंटू 0, और 0 से कुछ भी इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी बन जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। बोलिए भाई, ये बहुत मतलब कि ठीक ठाक लेवल का सवाल है। एक नंबर में ये सवाल जो आया है 2017 में, ये अच्छा सवाल था, एक नंबर के हिसाब से वेरी गुड क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें इसने देखो तीन चीजें पूछ ली, चेक कर ली। एक तो ये आइडेंटिटी इसने चेक कर ली है, और एक आपको ये चीज आती है कि नहीं वो चेक कर लिया है, ठीक है। तो इसने हमारी 2 चीजें चेक कर ली है। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्प्लिट मेथड आता है कि नहीं, जैसे cos 67 और 23 कुछ अटपटा सा दे दिया। जैसे मैंने आपसे बताया था कि जनरली आपसे क्या पूछा जाएगा, 0, 30 और 45, 60 और 90, लेकिन क्या होगा, कभी कभी आपको ऐसी अटपटी फिगर देखने को मिल जाएंगी। तो उसमें दिमाग लगाना है कि अगर इसको और इसको मैं ऐड कर दूं तो 90 के रिलेशन में कैसे मैं ले आऊंगा इसको, ठीक है भाई। तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा किया, साइन मिल गया, sin 90 माइनस थीटा किया तो cos थीटा मिल जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं फटाफट इसको मिटा करके। 2017 वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है। 2020 में क्या पूछा गया, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो हमें क्या करना है, फाइंड sec थीटा। भाई इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले से ही समझा रखा है, क्या समझा रखा है कि भाई पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले ये बता रखा है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर tan है, यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर sec है, यहाँ पर कॉसेक है। इसको अपने कॉपी में रफ में कहीं लिख लेंगे तो कोई शर्म की बात नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं। तो इससे हमें फटाफट आइडिया लग जाता है कि साइन, कॉस, tan, कॉट, sec, कॉसेक का एक ट्रायंगल में क्या वैल्यू होगा, ठीक है भाई। अभी हमें क्या दे दिया है, tan थीटा बराबर 5/12 दे दिया है। तो इसका मतलब tan हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, 5 होगा, और के बेस उसका क्या दे दिया है, 12 दे दिया है। बोलो भाई, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फटाफट इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। और जो सेक होगा वो हमारा क्या होता है, ये देखिए यहां से सेक, ये सेक है कॉस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो बेस हमें दिया हुआ है 12, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज निकाल करके हम 12 रख देंगे। अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, तो उसमें हमारा काम आएगा पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू b² प्लस p², जैसा कि आपको सिखाया गया है। h² ही निकालना है हमें, और यहाँ पर बेस है 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 144 प्लस ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 9 और 6, और जो कि है अंडर रूट लेंगे h का, तो ये है h इक्वल्स टू आ जाएगा 13। बोलो भाई, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12/13, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो अगर एक रेशियो दिया हुआ है तो आपसे sec पूछे, कॉट पूछे, साइन पूछे, कॉस पूछे, कुछ भी पूछे, आप इसमें डालिए और उसको बताइए फटाफट और नंबर लीजिए, ठीक है। तो ये 2020 वाला क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन है 2016 का, यानी 2016 का। तो लेट्स जंप टू दैट क्वेश्चन। ओके, 2016 में क्या है भाई, फाइंड साइन, हाँ कुछ वैल्यूज हैं उनको फाइंड करना है। जैसे साइन 60, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको वैल्यूज याद है, वैल्यूज पता है तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो आप इधर उधर देखते रहेंगे, ठीक है भाई। तो इससे इधर उधर देखने से बेटर है हम थोड़ी सी मेहनत कर लें
और हम वैल्यूज याद कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर देखिए साइन 60 की क्या वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। बोलो भाई, ठीक है। और cos 30 की क्या वैल्यू है, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी, सिंपल सा है, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी है √3/2, और प्लस यहां पर करेंगे तो साइन 30 हमारा कितना होता है हाफ, और cos 60 कितना होता है भाई, cos 60 कितना होता है, जो साइन 30 की वैल्यू है वही cos 60 की वैल्यू है, तो हाफ हाफ हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 3/4, ये रूट सिंपल में हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है 1/4 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 4 एलसीएम लेकर के ये 3 + 1 = 4/4, ये कैंसिल सब है, 1 इज द आंसर। प्लीज एक को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। उसके बाद में आते हैं 2019 का एक सवाल है। जब मैं इस बोर्ड को मिटाने के लिए हटता हूं तब आपको टाइम मिलता है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले सकते हैं जो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, अब आते हैं 2019 का एक क्वेश्चन है 2019। ठीक है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, ओके नहीं, क्वेश्चन है हाँ वैल्यू ऑफ कॉस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 0, और ऐसे क्वेश्चन आपके आगे चल के कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। अभी क्या है देखिए, यहां पर ध्यान से रंग बदलते हैं थोड़ा सा, ये है cos 0 डिग्री, ये है cos 1 डिग्री, ये है cos 90 डिग्री, और ये है मतलब बीच में 2 3 4 5 6 ऐसे cos 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 सबका मल्टीप्लीकेशन। बट आप बोलेंगे सर आपने तो मुझे बताया कि 0 30 45 60 और 90 इनके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा क्लास 10th में, लेकिन ये क्या पूछ लिया हमसे। तो भैया यहाँ पर दिमाग लगाना है, cos 90 कितना होता है 0, कितना होता है भाई 0 होता है। ठीक है, तो कुछ भी नंबर हो, इसकी वैल्यू कुछ भी आए, और cos 90 अगर 0 है तो इससे कुछ भी आए उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। 0 ऑप्शन में है, टिक करिए, बात खत्म। ठीक है भाई, इस तरह से हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा लॉजिकल था ये, और बहुत टाइम, जो लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे वो टाइम सेविंग आएंगे। ठीक है, फटाफट अपनी लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करना है और फटाफट आंसर देना है। अब आते हैं 2018 में एक क्वेश्चन आया था, अब ये 2 मार्क्स वाले आ गए, हम 2 मार्क्स वाले सेगमेंट में आ गए। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, ये 8वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, sin θ = 1/2। ओके, फिर क्या फाइंड करना है, फाइंड cos θ एंड tan θ। बोलो भाई, ठीक है, इनसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सीधा सीधा बता दिया, sin θ = 1/2 बता दिया है, इसका मतलब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 में। ठीक है, sin 30, इसका मतलब जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री है। अभी हमें क्या करना है, इसमें बस पुट करना है, तो cos 30 डिग्री थीटा की जगह यहाँ पर क्या है tan 30 डिग्री। अब अगर आपको cos 30 और tan 30 की वैल्यू आती है तो वही है आंसर इन दोनों का। ठीक है भाई, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए कितना सिंपल है, एक वैल्यू दे दिया 30 डिग्री थीटा निकाल लिया आपने, और निकाल क्या लिया, पता होना चाहिए आपको साइन मतलब 30 = 1/2 होता है। आपको जैसे ही पता है फटाफट आपने थीटा की जगह 30 रखा, और cos 30 और tan 30 की वैल्यू जो भी होती है आपने फटाफट उसको टिक कर दिया। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2020, तो क्या दिया हुआ है, tan a + cot, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, cot a = कहाँ खो जाता है भाई बार बार। क्वेश्चन नंबर 9 ये है 2020 का, पहले तो ये लिख देता हूं कंफ्यूजन खत्म हो जाए, tan a + cot a = 6। अभी क्या पूछा है इसने, tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a - 4। बोलो भाई, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, देखिए इसने क्या दे दिया हमें, tan a + cot a दे दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे दी है 6। बोलो भाई, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक, सिंपल सा है। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, अगर इसको हम ऐसे मान लें कि ये tan स्क्वायर a है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि tan और cot जो है ना वो एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। ठीक है, तो tan स्क्वायर a, यानी कि अगर आपको एक आइडेंटिटी पता होगी a - b स्क्वायर = कितना, a² + b² - 2a and b।
अब मैंने बताया tan और cot तो उल्टा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2, ठीक है, -2, और यहां पर लिख देता हूं ए बी, यानी कि tan स्क्वायर a इंटू cot स्क्वायर a, ठीक है। अगर मैं कुछ इनको इस फॉर्म में लिख देता हूं, लेकिन ऐसा करने से हमारी बात नहीं बन रही है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भैया, 4 दिया हुआ है, -4, लेकिन यहां पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को डिस्कार्ड करेंगे। और देखिए एक हमारे पास तरीका और है कि हम इससे करें। तो हमने क्या किया, tan a को पकड़ा प्लस cot a को पकड़ा इज इक्वल टू 6 किया। ये क्या है, क्रिटिकल मतलब थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है कि अगर आप किस तरह से सोच रहे हैं। तो एक तरह से हमने ये सोचा कि अगर इसमें कुछ कर दें हम, क्योंकि हमें इस आइडेंटिटी में दिख रहा था, लगनी यही आइडेंटिटी है इस क्वेश्चन में, बट इस तरह से नहीं लगा। तो हमने क्या सोचा, ऊपर वाले को बोथ साइड स्क्वायर करने का सोचा, ठीक है। तो चलिए सोचा तो करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब इसका क्या निकला, यहाँ पर निकला tan स्क्वायर a, सेम जो यहाँ पर मैंने लिखा था, ठीक है, प्लस यहाँ पर निकला cot स्क्वायर a और निकला +2, और यहाँ पर आ जाएगा tan इंटू cot को मैं उल्टा करके tan भी लिख सकता हूँ, यानी कि 1/tan a, ठीक है। तो ये tan a और ये tan a कैंसिल हो गया, ये बचा 2 इज इक्वल टू 6 यहाँ पे बचेगा 36। तो यहाँ पे आप देखते रहिए ध्यान से, ये क्या बचा, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 इज इक्वल टू 36, यानी कि अगर 2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 36 माइनस 2 यानी 34। अब आप जरा क्वेश्चन को देखिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई, इतने पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई, और यहां से -4 लिखा हुआ है, तो ये आंसर आ जाएगा 30 ऑप्शन में है, टिक करिए, 2 नंबर लीजिए, आगे चलिए, ठीक है। अच्छा ये टिक वाला नहीं है, 2 नंबर का है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुछ स्टेप्स का भी ध्यान रखिएगा, आप स्टेप्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस आइडेंटिटी का भी यूज आ गया, कौन सी आइडेंटिटी का, जो हमने बचपन में पढ़ी होगी, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, ठीक है। तो आइडेंटिटी का भी बहुत ज्यादा यूज आने वाला है इसमें, जब क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन देगा तो आइडेंटिटी आपसे लगवाएगा, ठीक है इसमें। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये आया था आपके 2017 में, यानी कि 2017, एंड क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है हमें, क्या इवेल्युएट करना है भाई, sin 47 डिग्री, ठीक है, और cos 43 डिग्री, बोलो भाई, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस यहां पे दिया है cos 30 डिग्री अपॉन क्या दिया है, cot 30 डिग्री, एंड इसका भी दिया है स्क्वायर, और यहां पर है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है, कुछ भयंकर सा दिखता है, जो क्वेश्चन भयंकर दिखेंगे वो बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखिए 30 और 60 ये तो हमारे लिए सिंपल है, लेकिन भयंकर हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, बोलो भाई, ठीक है, ये भयंकर दिख रहा है। बट यहां पर जरा ध्यान देना, तो क्या लिखा हुआ है, साइन और कॉस है, और मैंने आपको एक चीज बताई है कि कॉस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा ये। यहाँ पर हमने इसको लिख लिया सीधा साइन, ठीक है, यहाँ लिख लिया 47 डिग्री अपॉन, और ये क्या है भाई, कॉस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 47 डिग्री, बोलो भाई, लिख सकते हैं। अगर 90 में से 47 माइनस करेंगे तो 43 आएगा, मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर पूरे का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस ये क्या है, cos 30, ठीक है भाई। अभी cos 30 का वैल्यू आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू कितना होता है बताइए, √3/2 अपॉन यहाँ पर क्या है, cot 30 डिग्री, ठीक है भाई, बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका भी कर लीजिए स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा, अच्छा इसकी भी वैल्यू लिख देते हैं, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर, बोलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, साइन 47, और नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन 47, ठीक है। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, प्लस
ठीक है, एक सेकंड। अब क्वेश्चन आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा। अब देखते हैं यहां पर करके, ये रहा, और ये हो गया √3/2, और ये जो कॉट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है 1/√3, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया होल स्क्वायर माइनस ये खुला तो 3/4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया था 1, तो ये रह गया 1 प्लस, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। बोलिए भाई, अब इसका करेंगे हम होल स्क्वायर माइनस ये 3/4, तो यहाँ क्या निकलेगा 1 प्लस 3 3 जा 9/4 माइनस 3/4, और यहाँ पर 4 को हम लेंगे एलसीएम, तो यहाँ आएगा 4 प्लस 9 माइनस 3, तो 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 10/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। कायदे से इस आंसर को लिख लीजिए, बात खत्म। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो भैया था 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आया है 2019 में, कितने में 19 में, ठीक है। तो ये है cos x इक्वल्स टू cos 40, ओके। क्या दिया हुआ है, cos x इज इक्वल टू cos 40 sin 50। देखिए फिर यहाँ पे खेल रहा है आपके साथ sin 50 वगैरह देकर के, ठीक है। बट घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने कुछ चीजें पढ़ रखी हैं, हमने ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, तो हम इनका यूज करेंगे और इसको करेंगे खत्म, ठीक है, सॉल्व करेंगे। अभी x कहाँ है भाई, हाँ ये रहा। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये और ये, ठीक है। देखिए यहां पर आ गया cos x, ऐसे लिखा रहने दो। इसको क्या करते हैं, कुछ खेल करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या है 40, यहाँ पर क्या है 50, 40 मेरे दिमाग में आ गया 40 50 तो 90 होता है। बोलो भाई, 40 और 50 को जोड़ के क्या होता है 90 होता है, ठीक है। तो मैं किसी एक को दूसरे के टर्म में चेंज कर लूंगा। जैसे यहाँ पे cos 40 लिखा रहने देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ sin 90 माइनस कितना 40, तभी तो ये sin 50 बनेगा। और प्लस यहाँ पर भी लिखा रहने देता हूँ मैं क्या sin 40, और यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ, किसको, cos को, यहाँ पर कर लेता हूँ 90 माइनस 40, तब ये जाकर के बनेगा 50, ठीक है। अब यहां से क्या वैल्यू आएगी, बोलिए भाई, यहां से वैल्यू आ जाएगी cos 40, ये 40 है ना, तो cos 40 हो जाएगा, और प्लस यहां से आ जाएगा sin 40, बोलो भाई, ठीक है। अभी ये दोनों क्या हो गए, स्क्वायर हो गए, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 40, बोलो भाई। अभी आप ध्यान से देखिए, कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ आइडेंटिटी ये वाली, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा है, तो ये हो गया 1, और यहाँ पर क्या है cos x इक्वल्स टू 1। तो अब आप बताइए cos के कितने डिग्री पर उसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। जैसे sin 0 के वैल्यू पर होता है कितना 0, लेकिन cos में क्या है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल है, और ये एक्सपेक्टेड है अभी इस बार आने का, ठीक है, क्योंकि इसमें इसने क्या क्या चेक कर लिया, आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये दे दिया, इसने चेक कर लिया आपकी कैपेबिलिटी क्या है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की, सबसे पहला। दूसरा, इसने चेक कर लिया आप इस फॉर्मूले को जानते हैं कि नहीं, साइन और कॉस में चेंज करना आपको आता है कि नहीं, दूसरा इसने ये चेक कर लिया। तीसरा, इसने आपसे क्या चेक कर लिया कि आप ये आइडेंटिटी जानते हैं कि नहीं, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसने इसमें क्या चीज चेक कर ली, 3 चीज चेक कर ली, ठीक है। तो लगभग 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आया है 2016 में, 2016 में। क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री
और अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। और क्या बोल रहा है, फाइंड क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो अल्फा और बीटा पता करना है, बहुत सिंपल है। इसमें भी 2-3 चीजें चेक कर रहा है, आप दिमाग कैसे लगाते हो, लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा को इसने क्या कर दिया, 90 कर दिया है, और यहां पर अल्फा बराबर क्या दे दिया है, 2 बीटा। तो किसी एक की वैल्यू हम डाल देंगे, इसकी वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, अल्फा की। तो अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा, तो यहाँ पर अल्फा की जगह हमने रख दिया 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि बीटा हो गया 30 डिग्री। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आ गई तो अच्छी बात है। जब बीटा 90 है तो अल्फा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है, 30 है, ये हो जाएगा 90 दिया हुआ है, तो अल्फा हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। यहां से भाई माइनस कर दिया तो ये 60 डिग्री हो गया। तो अल्फा 60 और बीटा 30, ये दोनों चीजें हमें मिल गई। अब ये हमसे पूछा हुआ है तो इसमें रखते हैं वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 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 60 है तो 60 डिग्री, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा 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 30 है तो ये 30 डिग्री। बोलो भाई, डिग्री जरूर लगाना है। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 और उसका स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस यहाँ भी 1/4, और ये हो जाएगा 4/2 एलसीएम लेकर के ये हो जाएगा 1/2, जो कि है अपना आंसर। बोलिए भाई, किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आया है 2018 में, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है। प्रूव वाले क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहते हैं। क्या है भाई, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, एंड यहां पे कुछ दे रहा है साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। इसको मिटाता हूं क्योंकि ये घेर रहा है जगह। अब तक जिसको नोट करना होगा नोट कर लिया होगा दिमाग में, या फिर जिसको कॉपी में नोट करना है उसने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया, ठीक है, सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। इतना लंबा कुछ प्रूफ करना है और हमें बताना है कि ये कितने के बराबर है, 2। इतना बड़ा पहाड़ सॉल्व करके हमें आंसर 2 निकालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, RHS, तो RHS को रख छोड़ देंगे। ये क्या है हमारा LHS, तो LHS के पीछे हम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जैसे ही प्रूफ का नाम सुनाई दे और क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले का नियम क्या है, सबसे पहले उसको क्या करना है, तोड़ देना है। तो इसको भी तोड़ दो। किस में तोड़ोगे, साइन में और कॉस में, ठीक है भाई। तो चलिए, इससे पहले कि तोड़ाई शुरू हो थोड़ी सी और सफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए चाहिए थोड़ी सी जगह, ठीक है। चलिए हम इसको तोड़ देंगे। अब देखिए, यहां पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पर भी हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये कुछ हमें अटपटे से लग रहा है, ये सही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेक थीटा को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। बोलो भाई, इतनी बात सबके समझ में आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब यहां पर आप जरा देखिए इसको, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और अब इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं, सिंपल सी बात है, ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद इसको करेंगे तो माइनस साइन थीटा, इसके बाद इससे करेंगे तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद में प्लस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। बस ध्यान देते रहना, इसमें गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस इससे
इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। और उसके बाद में इन सबको तोड़ने के बाद ब्रैकेट में ये बच गया है, इसीलिए मैंने बोला था इसमें हम पहाड़ खोदकर चूहिया निकालने वाले हैं। चलिए, इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब यहां से देखो, ये साइन थीटा है माइनस में, ये साइन थीटा है प्लस में, तो इनको हम यहां से कैंसिल कर देते हैं। ये कॉस थीटा है माइनस में, ये कॉस थीटा है प्लस में, तो इसको हम माइनस कर देंगे यहां से। बोलो भाई, उसके बाद में आप जरा ध्यान से देखिएगा, 1 नहीं मिला क्या हमें? ठीक है, 1 नहीं मिला, कोई नहीं। यहां पर क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 मिला है। तो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सब जुबान पे होना चाहिए, इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1। बोलो भाई, और एक है यहाँ पर माइनस में 1, तो ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा 1, वो सब कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, एक तो ये बचा, एक तो ये बचा। बोलो भाई, और कुछ बचा? नहीं बचा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार कॉस थीटा और साइन थीटा। बोलो भाई, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, वो भी बचेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा काट दिया, कितना बचा, 2। क्या है, LHS में, और RHS में भी क्या था, 2, विच इज इक्वल टू RHS। तो हेंस हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसका मतलब है आप सही चल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब है आप गलत चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसने करवा लिए क्लियर, CBSE ने आपको कई सारे फिल्टर लगा के उसने कर लिया है चेक। ठीक है, तो हमने अभी कौन सा सवाल किया था, प्रूफ वाला किया था, जो कि था क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे 14, जो कि पूछा गया है ईयर 2020 में। ठीक है भाई, तो हाँ 2020 में क्या दिया है, साइन, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन हो रहे हैं रिपीट, लगभग रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप ये 30 क्वेश्चन तक कर ले रहे हैं तो आपको आने वाले क्वेश्चन जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। बोलो भाई, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहां पर इसने बोला 3 cos थीटा और 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो सिंपल है, साइन 30 बराबर आधा होता है। ठीक है, तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हम थीटा थीटा हर जगह रखते हुए चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos 30 डिग्री। ठीक है, और यहां पर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, LHS, क्योंकि करना है प्रूफ। ठीक है भाई, तो अब यहां पर लाइन, यहां पर है 3 और यहां पर है cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। ठीक है, ये पता होना चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं होगा। ये है 4 और cos 30 की वैल्यू फिर से कितनी होगी, √3/2, और ये है क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 3√3। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3√3 अपॉन ये कितना आएगा 8। तो ये कैसे कटेगा, 2 जा। बोलो भाई, और अब यहाँ क्या आ गया, 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो ये कैंसिल हो गया और क्या हो गया, 0, which is equal to RHS। तो hence we have proved that this equation, मतलब कि this जो है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0, यानी LHS इक्वल्स टू RHS हमने प्रूव कर दिया कि यानी गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, ठीक है, इस तरह से हमें लगाना है सवाल। अब करते हैं अगला सवाल, जो कि है नंबर 15, जो कि आया है 2017 में। कब आया है, 2017 में। ठीक है, नंबर 15 क्या है, बढ़िया सवाल है, 5 sin थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है,
5 sin थीटा, क्वेश्चन नंबर 15, ओके, इज इक्वल टू 4। प्रूव क्या करना है, 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू 3। अच्छी बात है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो यहां पर क्या दे दिया इसने, sin थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो यहां पर इसने क्या दे दिया, हमें ये सब प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले मैंने जैसे क्या बताया था, जैसे ही प्रूव करने का है वैसे ही हमें क्या करना है, तोड़ दो। तो इनको हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, बिना घबराए तोड़ना है। और cot थीटा कितना होता है, tan का उल्टा। क्या होता है, tan का उल्टा। और tan कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलो भाई, ठीक है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलो, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से हम ले लेंगे cos थीटा, ओके, और ये हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, ओके। एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। ओके, करते हैं कंटिन्यू। तो भाई यहाँ पर हम यहाँ तक पहुंच गए थे, ठीक है। यहाँ पर हमने cos को ले लिया एलसीएम, और यहाँ पर sin थीटा, और उसके साथ ये हो गया 1, ठीक है। अब ये हो गया 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको sin थीटा इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 दिया है, तो सिंपल है, एक ट्राइंगल बनाइए, ठीक है। और sin मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, क्योंकि यहाँ पर है राइट एंगल। तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके इसको निकालेंगे लगा करके, तो ये आ जाएगा 3। और उसके बाद में जो cos थीटा होगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती भैया, 32 अपॉन हर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन की वैल्यू ये दी हुई है, यहां से हमने क्या निकाल लिया, cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू हो गई 3 अपॉन 5। बोलिए भाई, किसी को डाउट है इसमें? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 4 अपॉन 5, और यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन 5। बोलो भाई, किसी को डाउट? अब उसके बाद में यहाँ से हम 5 का लेंगे एलसीएम, और ये हो जाएगा 5 प्लस 4, और ये आ जाएगा क्या, 3 अपॉन 5। इसको हम इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 3। तो 5 कैंसिल्स अवे, 3 3 जा 9, तो ये 3 हो गया, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू RHS, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बोलो भाई, तो ये प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें भी क्या नाम, CBSE ने आपका बहुत सारी चीजें को टेस्ट कर ली है। जैसे आप ध्यान से देखिए, तो इसने ये वैल्यू दे दी, ठीक है। इसने ये चेक कर लिया कि आपको अगर एक एंगल दिया जाए, तो आप एक थीटा दिया जाए, तो एक रेशियो दिया जाए, सॉरी, तो आप दूसरा रेशियो निकाल पाएंगे कि नहीं। तो आपने निकाला, बिल्कुल, साइन दिया था आपने, कॉस निकाला यहाँ पर इसका यूज करके, ठीक है। और उसके बाद में उसने ये भी देख लिया कि आपको बेसिक कैलकुलेशन ये सब आती हैं कि नहीं, ठीक है। आपको ये पता है कि नहीं, tan इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये सारी चीजें उसने देख लिया, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में 2-3 चीजें चेक कर लेता है आपका CBSE, तो वो क्वेश्चन समझ लेना कि भैया वो आना ही आना है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरी नजर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो बहुत जायज क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।